3000 सिफा का पानी है, 200 रुपए की बोतल पकड़ रखा हूँ मैं। पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट चेंज नहीं करता, जितना यहाँ पे आप लोग के साथ चेंज करते रहते हैं। ये सब करना पड़ता है भाई वीज़ा लगवाने के लिए। आधे रास्ते में अपने सारे लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है बंदा। ये लाइट जान के हटाते दिया लोगों ने, बड़ी मेरे को वियर्ड कंट्री लग रही है। बंदा आया मैनेजर, फिर भी बोला कि ये लोग थोड़े ना एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके पास गोली वगैरह भी होती है, मार देंगे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ डकार सेनेगल में। डकार सेनेगल को काइंड ऑफ मैं ट्रांजिट पॉइंट बना रखा हूँ इस पूरे ट्रिप के लिए। इस ट्रिप में भाई पूरा वेस्ट अफ्रीका करने वाला हूँ मैं। अभी हमने 2 कंट्री गए हैं भाई। एक तो गए हम लोग अभी कैपे वर्दे, आपने देखा। उसके बाद गए मॉरिटानिया। उसके बाद हम लोग अब जाने वाले हैं कोनाक्री गिनी। उसके बाद बहुत सारी कंट्री आएगी, फिर वापस हम लोग डकार आएंगे। क्योंकि डकार इंडियंस के लिए और अमेरिकन के लिए, दोनों के लिए भाई वीज़ा फ्री है यहाँ पे। एकमात्र ऐसी कंट्री इस पूरे रीजन में जो कि वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। जितनी बार आना है आओ, जितनी बार जाना है जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत सारे एम्बेसीज भी हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि सारे के सारे चाहिए होते हैं वीज़ाज आपको वेस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करने के लिए। तो एम्बेसी का भी फायदा मिल जाता है, वीज़ा फ्री है, डकार हमारे लिए उसका फायदा मिल जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे काइंड ऑफ बड़ा बेस बना रखा है। तो यहाँ पे उधर आने वाले हैं वापस से। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं आज कोनाक्री गिनी के लिए। वेल ब्रेन ट्राई कर रहा है पे करने के लिए। ब्रेन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? What is the problem? Nothing, it's okay. Nothing is okay. मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पर अगर 10,000 सिफा से कम का आपका बिल है तो आप कार्ड से पे नहीं कर सकते, कैश पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ये कौन सा रूल है भाई? तो हमारा 9,000 का सिफा का बिल आया था, ठीक है। हमने कहा पानी दे दो, मुझे लगा 1000 सिफा का पानी होगा ना भैया, 3000 सिफा का पानी है, 200 रुपये की बोतल पकड़ रखा हूँ मैं, 200 रुपये की बोतल है। तो कोई बात नहीं, अब 11,000 हो गया तो अब कार्ड से पे कर सक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई कैश निकालने में वहाँ पे ATM विड्रॉल फी ब्ला ब्ला ब्ला। तो कैश जितना हो सकता है सेव करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मॉरिटानिया से यहाँ पर आए थे तो इस होटल में हम लोग फिलहाल रह रहे थे। कुछ ऐसा दिख रहा है होटल। ये भाई सेंटर डकार का, और फिलहाल हम लोग इधर चल रहे हैं। अभी काफ़ी सारे यहाँ पे कंजस्टेड कार है। ये सिटी ने मुझे काफ़ी रिमाइंड कराता है अदीस अबाबा की तरह दिखता है भाई ये डकार सिटी। I would just like to say, I appreciate how like 4 out of 5 drivers here are on their phone actively while they're driving. They are busy, Britain. I mean, that's either busy or that's stupid and careless, but Nobody knows. I know, whatever you want to say. भाई सामने दिख गया इसको अमेरिकन एवेन्यू, तो ये चला गया। क्या पता नहीं यहाँ से क्या खरीदेगा नहीं खरीदेगा। What do you Britain want, Britain? American. Ranch. They have ranch. They have ranch. proper French's mustard. This is proper. Yeah. Tomato ketchup. These are all very good. Do you want to buy something? Probably no. Tostitos? एक बात मैंने और नोटिस की है डकार के बारे में कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं ठीक ठाक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। देखो भाई ये वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग ठीक ठाक बड़ी है, सेंट्रल एरिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन यार कंपेयर टू मॉरिटानिया और अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ ना, सेनेगल डकार काफ़ी डेवलप्ड है। ऑफकोर्स लाइक अफ्रीकन लाइक थर्ड वर्ल्ड डेवलप्ड है। ऐसा नहीं कि लाइक यू नो सिंगापुर बन गया तो दुबई बन गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ काफ़ी डेवलप्ड कंट्री मुझे देखने को मिली है। यहाँ पे भाई एक ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर आन आवर है। और जब भाई इन्होंने खुद से बनाया, मतलब खुद से तो नहीं, किसी से लिया ही है, लेकिन फ्रेंच वगैरह बना के नहीं गए यहाँ पे। तो सेनेगल के इंडिपेंडेंस के बाद ही बनाए। तो वो ट्रेन प्रयास करेंगे आज लेने का। हालांकि सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, तकरीबन सिर्फ चलती है 40 किलोमीटर के लिए, या ओनली 40 किलोमीटर के लिए चलती है वो ट्रेन। तो वो लेना का प्लान तो है। भाई रोड पर चल रहा था, ये मुझे 4 नारियल मिल गया। 100 सिफा का पर नारियल मिला। यहाँ भी लोकल नहीं बेचते इंडिया में इस तरह नारियल, और इंडिया में अच्छा से बना देते हैं, यहाँ पे बिना सेब के बेच रहे हैं। Also, you realize that you pay this is about 70 rupees. 70 रुपीज़ फॉर 4, वी पेड 400 सिफा, दैट इज़ अराउंड 70 सेंट्स या 60 रुपये का भाई 4। ठीक है, महंगाई क्या कर सकता है। ऑल्सो डकार के अंदर आपको मिल जाएगी यांगो नाम की एक ऐप आती है। तो वो यांगो बेसिकली ओला उबर है यहाँ का। बेसिकली ये जो है यांगो, ये मोजम्बिक में भी वर्क करता है। यांडेक्स का एक पार्ट है ये, यांडेक्स को ऑन करता है, जो यांडेक्स रशिया की जो कंपनी है। तो आप सिटी में टैक्सी बुला सकते हो, और अच्छा है सिस्टम यहाँ पे भाई। मतलब इंडिया की तरह आपको कॉल वगैरह नहीं करेंगे, आपने लोकेशन डाल दी, पहुँच जाएंगे आपके लोकेशन पे। एक सिटी सेंटर है, मान के चलो आप, प्रॉपर्ली सिटी सेंटर है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एक बात और भाई बड़ी वियर्ड सी लगती है कि सारी की सारी एम्बेसी मूव हो गई है। कोई कहाँ है, गूगल मैप पे क्या दिखा रहा है, पहुँच जाते हैं कहाँ पर। ठीक है, अभी लगाए थे लाइब्रेरिया की एम्बेसी, ठीक है, पता लगाने के लिए वीज़ा का। वो यहाँ पे थी, यहाँ पे टिकने के लिए यहाँ पे थी, बट वो मूव हो गई है। ये भाई साहब अपना पूरा कागज़ पत्र निकाले हैं और बता रहे हैं कहाँ पर है। ये भाई साहब एकदम खोज रहे हैं
कहाँ पर है और कहाँ पे हमें मिलेगी एम्बेसी। Domanda Richard, Rachel. रशिया। Wow. Secretary. Okay. हाँ Oh. I guess next to Russia. नेक्स्ट टू रशिया। ओके Let the record show that this is the third place we're looking now. या Rachel, huh? This is phone number. दिस इज फोन नंबर Ask Russian. नियर टू रशियन, Russian, yes. नियर टू रशियन एम्बेसी। Russian person? Amba. Russian. This is phone number. Number Russian. Okay. She's रैचल नॉट रशियन, Rachel. रैचल। secretary That's a Liberia. For Liberia? for Liberia. Yeah. Okay. Amazing. So, We just get the direct phone for the ambassador. भाई आया रखे थे नाइजीरिया की एम्बेसी, इन्होंने अपना लोकेशन चेंज कर लिया है, बता ही नहीं रहे। बड़ा कन्फ्यूज़न है यार इस देशों में, इतना लोकेशन चेंज करते हैं, इतना कोई मतलब पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट चेंज नहीं करता जितना यहाँ पे आप लोग लोकेशन चेंज करते रहते हैं। सीरा लियोनी की एम्बेसी गया, बंद पड़ा हुआ है, मतलब लोकेशन चेंज है। लाइबेरिया गया, लोकेशन चेंज है। यहाँ पे क्या लोकेशन चेंज है भाई साहब, क्या चल रहा है, दिमाग ख़राब। इस कितनी गर्मी में चले जा रहा हूँ और सारी की सारी एम्बेसी बंद पड़ी हुई है, लोकेशन बंद चेंज कर रखा है सबने। भाई एक एम्बेसी आ रखे हैं, बोल रहे हैं हाफ पैंट में अलाउड नहीं है, फुल पहनना पड़ेगा, जो कि हालांकि मेरे बैग में पड़ा हुआ है, मैं निकाल के अब फुल पहनने वाला हूँ कि बोल रहे हैं हाफ पैंट अलाउड नहीं। गजब मजाक है, क्या ही कर सकते हैं, इनका देश इनका रूल, ये सब करना पड़ता है भाई वीज़ा लगवाने के लिए। आधे रास्ते में मैं सारे जो देख रहे हैं क्या कर रहा है बंदा, ये क्यों ये फुल पैंट पहन रहा है, बट ये करना पड़ता है। तो किसने रोका नहीं भाई, और मुस्लिम कंट्री भी नहीं है जो कि रोक रहे हैं। समझ में आता है मुस्लिम कंट्री हो तो, भाई जिस कंट्री में मैं हूँ वो मुस्लिम है। भाई जा रहे थे एयरपोर्ट, हो गई प्रॉब्लम और गाड़ी एक्चुअली रास्ते में ख़राब हो गई है, तो इस भाई साहब ने रोका। हम अच्छे वन 20,000 शुड बी इनफ, 20,000। Cancel. Check how much. Check. Please check. Check on Yango. C'est 21,200. Huh? 1,200. 17,000. Yeah, 14,700. Okay. No. Brother, see here, 14,700. Moi. J'ai payé lui. You paying him. Okay. भाई ये बंदा हमसे पैसे मांगने लग गया। मैंने कहा भैया आपका उस बंदे से बात करो। I feel like he never got paid. He was just doing it to be nice. पता नहीं क्या हो सकता है ऐसे। भाई मेरे से 10 एक्स्ट्रा ले लिए। तो भाई फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। मैं जब अभी इमिग्रेशन क्रॉस कर रहा था, they asking $50. They don't ask me anything. Yeah, like I said, for what? And also when we do immigration, Yeah. they don't ask me for any documents. They ask him yellow fever, Oh wait. everything. Don't forget, last time when you come, they ask the hotel booking, not from you. No, but she was So mad. I think She was it's angry. personal thing. Is like they want to try to make some money. Okay, भाई हमारी फ्लाइट है कोनाक्री की, पर चलते हैं पहले लॉन्ज हम लोग ना। ये इधर से लॉन्ज का रास्ता है। भाई $50 मांग रहा है। ब्रिटेन बोल रहा है कि Did you want to complain? No. Just leave the. You want to complain, right? No. I was saying, since we have time, that if you were an Indian, if you're a foreigner, if you're an American, what do you do to get back at this behavior? And what I would do is when I get into the airport, I go find every person of authority I can find. I go find the help desk. I go find the director. I find everybody, and I complain. I tell him exactly who it was, what he looks like. He was trying to bribe money out of me for no reason. Yeah, and I said like, okay, just leave it. We are coming back here for again in some That's time. the only problem. Yeah, we come back. So हम लोग यहाँ पे वापस से आ रहे हैं। अब क्या दिमाग लगा, चलो हमको कि यहाँ पे आना जरूरी है क्योंकि अगले वीज़ा वगैरह सब यहीं पे अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं कंप्लेन करते हैं। तो फिलहाल भाई फ्लाई कर रहे हैं कोनाक्री गिनी। चलो भाई ये है भाई लॉन्च हमारा और ये है गेट, जरा चला जाए। तो गाइस दिन भर खाना पीना नहीं खाए थे क्योंकि हम मित्र चक्कर लगा रहे थे। खाना पीना खाने के बाद एकदम सही फील कर रहा हूँ। और ये बैठ के बियर पी रहा है। ब्रेडन, हाउ वाज द फूड? It's good. It's good. Yeah. It's nice to get on a plane when you have a full stomach. And beer? Yeah. Alcoholic? Okay. All right. No. I like the taste of beer. What's the problem with it? भाई ये बियर पीते रहता है। कल गया रात को बियर पी रहा है, अभी बियर पी रहा है। He's just mad because he grew up in Bihar where alcohol is banned. Okay. I don't know what to say. ओके। और ये भाई कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ का लॉन्च। बेसिक छोटा सा लॉन्च है यहाँ पे। इथियोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट है, तुर्किश कार्गो की फ़्लाइट है और मोस्टली एयर सेनेगल मॉरिटानियन एयरलाइनें चलती है। छोटा सा लॉन्च है बट ठीक है भाई, अच्छी बात है कि यहाँ पे एक लॉन्च भी है। खाना पीना पूरा खा लिया हूँ, अब एक नए देश के लिए तैयार हूँ, गिनी कोनाक्री। तो गाइस फाइनली गिनी कोनाक्री के लिए बोर्ड करते हुए बियर पीते हुए जा रहे हैं, कोई इसको रोक नहीं रहा। ब्रिटेन, व्हाई फॉरगेट यू आर इन इस्लामिक कंट्री?
Look at the sunset. लुक भाई सनसेट मस्त हो रहा। भाई मैं इसी की बात कर रहा था, ये सिक्योरिटी वाले भाई आ गए, बोले दारू क्यों पी रहा है, दारू जल्दी पियो। आई वॉज टॉकिंग अबाउट I दिस। thought they were yelling at you for no video. या बट इट वाज yelling at you। It's okay. It's okay. I finished. फास्ट फिनिश्ड। मतलब समझ नहीं आ रहा, तुम भूल जा रहे हो कि ये एक मुस्लिम देश है, ठीक है। It's the most popular beer in Africa. So मैंने जैसे कहा कि भाई कि ये देश भले ही मुस्लिम हो लेकिन थोड़ा सा काफ़ी रिलैक्स है दारू के मामलों में, अल्कोहल के मामले में और बहुत चीज़ों के मामले में। यहाँ पे क्लब्स, नाइट लाइफ है। तो लाइक मोरितानिया में भाई बिल्कुल भी अल्कोहल अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट के अंदर पी सकते हो प्रोबेबली, लेकिन एक फ्लाइट पे आप बैठ के नहीं पी सकते हो प्रोबेबली। उसने एक तो मेरे बैग में डाल दिया एक बोतल की, मैं एक बोतल बियर फ्लाइट में बैठ के पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है फिर। और दूसरी बात, कितने टाइम के बाद हमने जेट ब्रिज यूज किया है फ्लाइट लेने के लिए। भाई गोरी महिलाएं यहाँ पर काम करने वाली। Now sit back, relax, make yourself comfortable and enjoy the flight with us. भाई एक ही बंदा है जो कि फ्रेंच बोलता है, जो कि लोकल है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही है, गोरी महिलाएं, वो एक्चुअली पोलैंड से हैं। I just want to say that Shubham is like eternally an Indian person. He's eternally like Gandhi. Look at the way the way that he always sits on the plane, or he sits at a restaurant like this, always feet up. It's comfortable. शुड बी कंफर्टेबल भाई हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो गाइज वेलकम टू कोनाक्री, गिनी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जरा ये कुछ पहला इम्प्रेशन गिनी का। तो गाइज वेलकम टू गिनी। मैं गिनी में फिलहाल पहुंच चुका हूँ। वेल भाई आने के बाद सबसे पहले वीज़ा अराइवल काउंटर पे मैं गया और वहाँ पर मेरा एक पूरा पेज का स्टिकर वीज़ा लगा। हालांकि मैंने इस देश का ई वीज़ा ले रखा था जो कि बार बार चेक किया गया, बट Britain didn't get it. Are we gonna, yeah, I know, right? Complicated. Yeah. The luxuries of the American passports, or it's just an opportunity to get more money out of me, which I think is probably more likely. I would like to say that in the time since coming here, I think we've encountered 4 opportunities that people are asking for bribes. Yeah, भाई। Immigration people, tourism officials. भाई यहाँ पे आया मैं, उसके बाद इमिग्रेशन वाले बोल रहे हैं स्टाम्प दो। मैं बोलती है पैसे देंगे। मैंने कहा पैसे किस बात के भाई, स्टाम्प मारने के? इंक मैं देता हूँ, इंक के पैसे दे दूंगा मैं 1-2 रुपये। अब बताओ, मैंने इसी हिसाब से बोला आई कैन गिव यू द प्राइस ऑफ इंक। हंसने लगी। मैंने कहा पैसे किस बात के दूंगा भाई तुमको भाई है। इसके बाद बाहर निकले, कस्टम वाले पैसे मांग रहे, पैसे। मैंने कहा पैसे नहीं भैया मेरे पास, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसे लोगे आप। उसके बाद भाई एक वहाँ पे था इस देश का भाई टूरिज्म अथॉरिटी, ठीक है। वहाँ पे गया मैंने कहा क्या क्या देखने के लिए आपके देश में। बोलता है ऐसा कुछ खास तो है नहीं भाई, साफ साफ बोल रहा है ऐसा कुछ खास तो है नहीं हमारे देश में देखने को, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। ऐसे बोला भाई, नथिंग टू मच इंटरेस्टिंग। भाई खुद बोल रहा है बंदा भाई। मैंने कहा क्या मजाक है भाई, अपने देश को भाई ऐसे कहोगे कि नथिंग टू मच इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद भाई बोल रहा है कि थोड़े पैसे मुझे भी दे दो। मैंने कहा पैसे भैया, आपको सरकार जॉब दे रही है, किस बात के पैसे लोगे भाई। उसके बाद फिर बाहर आए तो एक बंदा और पैसा मांगने लग गया। लेकिन बाहर आते आते भाई एक बंदा था, ब्लैक मार्केट रेट में मैंने पैसे चेंज करवा लिए। ये भाई पैसे लोकल करेंसी यहाँ की 92,000 के आसपास है। $100 चेंज करवाए हैं भाई। 9200 का $1 का रेट मिला है। आई मीन एयरपोर्ट पे तो हो सकता है थोड़ा सा प्रीफर्ड रेट मिला हो, बट ऑनलाइन मैं चेक कर रहा हूँ भाई 8,500 का रेट है, मुझे 700 ज़्यादा मिला। मतलब 8,500 का $1 बनता है, मुझे 9,200 का रेट मिला है। तो ये भाई फिलहाल अभी रेट है। मतलब मान के चलो अगर इंडियन रुपीज़ से आप कंपेयर करोगे तो 1 इंडियन रुपीज़ यहाँ के 100 लोकल करेंसी के बराबर हो जाएंगे। 100 का फासला है, तो मेरे लिए यहाँ पे ईजी रहेगा कैलकुलेट करना ना। बट देखो अब हमें टैक्सी लेना है और जाना है अपने होटल। ये भाई पूरा सामान हमारा लगा दे, बैग आएगा नहीं, क्योंकि भाई इसको हमने मोरितानिया से चेक इन किया था, बट हमारा सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। We should say a prayer that the bags actually arrive. मुझे लग रहा था कि बैग आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ना, मेरा एयर टैग लगा हुआ है, तो मैं जब फ्लाइट पे बैठा ना तो बैग दिखा ही नहीं रहा था, तो मैंने बैग आएगा ही नहीं आएगा। तो लेकिन बैग फाइनली आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। गिनी वन ऑफ द भाई मोस्ट करप्ट, और लोग पीपल इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। ये भाई सब हमारी हेल्प कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले भाई सब, कि हमें टैक्सी दिलवाने की। प्रोबेबली आई होप ये पैसा ना खा रहे हो, आई होप सो। बस मैं यही होप कर सकता हूँ कि ये पैसा ना खा रहे हो। भाई बात हुई थी मेरी 50,000 में, जो कि बनते हैं तकरीबन 500 रुपये के आसपास मान लो। यार यहाँ पे आके मेरे को पता है क्या बोल रहा है कि तुमको देने पड़ेंगे 2500 रुपये। मैंने कहा पागल हो गया। लिटरली भाई 10 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट का 2500 रुपये कौन लेता है। हम यूरोप में थोड़ी है, अमेरिका में थोड़ी है। ये बंदा आया उससे बात करने के लिए। He said 50,000 in the beginning. 50,000. Now he's asking for 20 to 50,000. How much money from airport? 50,000. लाइट भी चला गया, क्या मजाक है ये। रेडन लाइट जानबूझ के हटाते नहीं दिया इन लोगों ने। बड़ी मेरे को वियर्ड कंट्री लग रही है। क्या चल रहा है ये, लाइट चला गया। Allô, Rouzo, vous allez essayer de m'amener. Voilà, téléphone, ça arrive pas. Téléphone, c'est moi, il va.
What's Hi. up? You speak English? Yes, I speak English. Yeah. In the airport, Hello? we talked about like paying 50,000, and now he's asking 25,000. Hello? Sorry, 250,000. C'est qui le chauffeur? Moi. How much you... He said in the airport 50,000. 50,000. Five. No, you have to pay $25. $25. Yes. $25. Yes. Okay. Or 250 Guinean franc. Okay. $1 is 100. Around. It's 9.25, Okay. So, 9.30. how much dollar you want? How much dollar? Give okay, Dollar. dollar. Give You said $30. 25. Yeah. 25. Non, non, Tu veux combien? Moi, 250. Mon transfert doit 50 et pour le bus, il a 30 280 tout. Parce que c'est un seul critère qui me l'a donné. Okay, I understand. Yeah. You have dollars? Yeah, 25. Yeah. He said 25 for him, and he have to tip the... I already gave him money. He already took like I gave him 50,000 before I come. 50 Yeah. Guinean franc? Yeah. 10 Yes, 000. sir. Il a donné 10 000 à lui, dit que quand je viens, c'est lui qui l'a appelé comme ça, c'est lui qui me l'a donné. Moi, j'étais de l'autre côté. I already C'est lui give the m'a security appelé. guy. Mais moi, je lui dis que moi, Le monsieur qui l'a amené. Braden? What? non, What did you give? $5 or Guinean franc? No, Guinean franc I 10 give. 000 à rouler, moi. I give like You give, no, you give this side dude, Wow. 20 and plus to 30. Wow. 50 bro. Wow, look me. They want some? No, he's asking for another money Okay, for this. okay, Yeah. okay. Now, give him 200. 50,000. 280. Regarde, le taxi de l'aéroport, généralement, c'est 150. Non, non, c'est 255. 150. 150. 50? Il n'y a pas de relation entre moi et toi. Ok? Maintenant, combien? No, I'm not sorry. Okay, give you 150, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15. Just take max 250. Yeah, पकड़ते ना? Give 270. 270. Yes. Okay, now you were saying 250, not 270. He will give him tip. They are always like this. You always like this. Yes. 270, yeah, 270. You negotiated with him how much? He said, I understood was he said like 50,000. That's why I came here. 50,000? That's why I understood. 50,000 Guinean franc? Yeah, that's why I No, understood. there is no 50,000. Okay. This is how much? It's 270. 27. Oh, give. वेल गाइज तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली अपने हम लोग रूम पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ रूम कैसा दिखता है। या God bless air conditioning. 17 Celsius. And we have a dehumidifier. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी 27 डिग्री सेल्सियस है और दिन को भाई चले जाता है 38 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी ह्यूमिड देश है ये। ह्यूमिड तो चलो ठीक है, ह्यूमिड तो मैं झेल लूँगा, लेकिन यहाँ के लोग इतने घटिया है भाई, ये वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता मैं ये बोलना चाहूँगा इतने घटिया लोग हैं यहाँ पे। सेनेगल में लोग कितने अच्छे थे यार, मतलब फिर भी बेटर थे यहाँ से लोग। यहाँ पे लोग यार बात हुई मेरी 50,000 में, तुम मेरे से 2.5 लाख मांग रहे हो, लोकल करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे को भाई 2,70,000 देना पड़ गया। एंड दिमाग खराब हुआ, बंदा आया मैनेजर, फिर भी बोला कि ये लोग थोड़े ना एग्रेसिव हो जाते हैं, इनके पास गोली वगैरह भी होती है, मार देंगे। क्यों 2,700 रुपये के लिए करा भाई, 5 किलोमीटर के लिए 2,700 रुपये देना पड़ा है, क्या बताऊँ मैं। 2,700 इंडियन रुपीज़, दैट्स मीन्स लाइक 2,70,000 यहाँ के लोकल करेंसी का देना पड़ा भाई हमें। ये भाई हमारा होटल रूम में कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। और ब्रेडन, टुमारो यू नीड टू गो टू ऑफिस टू गेट योर वीजा, राइट? Thank you for reminding me. I anticipate my wallet is already crying, so try to hide the cash. I anticipate you're gonna have to bribe at least $20 to $30. या मेरे को भाई वीज़ा मिल गया, फुल पेज टिकट वीज़ा मिला है मेरे को मेरे पासपोर्ट पे। भाई पासपोर्ट कितना जल्दी खत्म होता है यार, ये मैंने ये पासपोर्ट भाई बनाया अगस्त में और मैं अभी जाऊँगा, चेंज कराना पड़ेगा। On his visa, it says it's issued at the airport, and maybe on mine it'll say it's issued at the security office, which by default makes mine cooler. या श्योर देखते हैं क्या होता है भाई कल MS वहाँ पे जाने पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मिल गया वीज़ा, इसको कहा कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा एक ऑफिस, वहाँ पे मिलेगा वीज़ा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है अमेरिकन पासपोर्ट के साथ। वेल प्रॉब्लम ये है कि इसको भाई सारे के सारे मिलते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल तंजानिया के अंदर भी भाई इसको देने पड़ते हैं $100 और 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मेरे को भाई $50 सिंगल एंट्री वीज़ा 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए भी मिल जाता है, कोई दिक्कत 3 महीने के लिए मान के चलो। सिंस US जो है सबको 10 साल का या 5 साल का देता है वीज़ा, तो अदर कंट्रीज भी इनको 10 या 5 साल का देती है वीज़ा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको लॉन्ग टर्म का मिलता है और उनको हमेशा ज़्यादा पे करना पड़ता है हमसे इंडियन पासपोर्ट से, क्योंकि इनको भी पे करना पड़ता है $160, क्योंकि अमेरिका चार्ज करती है अदर पासपोर्ट को $160। इंडिया का भाई वो उतना महंगा वीज़ा नहीं है, अगर कोई फॉरनर लेता है इंडिया का वीज़ा उतना महंगा नहीं आता, तो हमें भाई थोड़ा वीज़ा सस्ता मिल जाता है कंपेयर टू अमेरिकन। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है ट्रैवलिंग विद अमेरिकन पासपोर्ट, बट ठीक है सब चीज़ का भाई प्रो एंड डिसएडवांटेज
एडवांटेज होता है। ये थी भाई आज की स्टोरी। आई होप कल गिनी मुझे थोड़ा पसंद आए, कल मैं थोड़ा गिनी में घूमना चाहूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ भाई अगले वीडियो में। आज के लिए 10 विदा लिया।